यह भी मध्य प्रदेश वासियों का, मध्य प्रदेश की पूरी भीम आर्मी समाज पार्टी की टीम का समझता हूँ। भीम आर्मी समाज पार्टी की टीम का आभारी हूँ। आप सब लोगों ने मध्य प्रदेश में एक अलग जगह रखी है। आप ये बता रहे हैं कि आप जिंदा हैं। अपनी बात शुरू करूं, उस बात को शुरू करने से पहले मैं नमन कर दूं महापुरुषों को, जिन्होंने भारत को एकता अखंडता का पाठ पढ़ाया। वरना ये वही भारत है कि जब इसको सोने की चिड़िया कहा गया, तब यहाँ महिलाओं और छूतों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा। मैं नमन कर दूं महापुरुषों को, जिन्होंने यहाँ गरीब मजदूर को अधिकार दिए, जिन्होंने यहाँ दलित पिछड़ों आदिवासियों को अधिकार दिए। मैं नमन कर दूं उन महामानवों को, जिन्होंने संविधान बनाकर हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को भी बोलने का और सपने देखने का अधिकार दिया। हम जैसे गरीब परिवार के लोगों को भी आवाज उठाने का अधिकार दिया। साथियों, कुछ कड़वी बात कहूंगा, हो सकता है ये मैसेज बहुत दूर तक जाए और पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बुरा लगे। बुरा लगना भी चाहिए, अच्छी बात है जो मैं कहूंगा, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होते हैं। वो यहाँ के मुख्यमंत्री को मां बहन की गालियां देते हैं, वो हमारे समाज को मां बहन की गालियां देते हैं, और यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ की सरकार उनकी मदद करती है, उनके पीछे घूमती रहती है। ये देश की विडंबना है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर पानी नहीं खून है और मध्य प्रदेश के बहुजनों का जमीन जागा हुआ है, और अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है और वो जो हजारों साल का इतिहास, वो महापुरुष याद है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना घर बार कुछ नहीं देखा, तो 12 तारीख को बताइएगा संवैधानिक दायरे में भोपाल की गलियों में चलकर बताइएगा, और ये बताइएगा ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है। अभी तो मात्र इस देश को आजाद हुए कुछ चंद साल हुए। भारतीय व्यवस्था में मात्र लोकतंत्र स्थापित हुए कुछ चंद साल हुए हैं। अभी से लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, अभी से परेशानियां शुरू हो गई हैं, अभी से ना जाने क्या क्या कहने लगे। मैं कहता हूं देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जो समता समानता चाहता है, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक उन्नति के लिए काम करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस वर्ग को कोई अधिकार नहीं जो सदियों से पीछे खड़ा रहा? क्या उस वर्ग को कोई अधिकार नहीं जो सदियों से गले में हाथ पीछे झाड़ू बांध कर चला? क्या उन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं जिनको घूंघट से बाहर निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया? मैं पूछता हूं इस देश के लोगों से जो ये कहते हैं मगड़े हैं, जो ये कहते हैं ये देश उन्होंने बनाया, जो ये कहते हैं इस देश की व्यवस्था चलाते हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ गड्ढे खोद कर नदियां बनाई, ये सड़कें बनाई, रात दिन मेहनत की, सारे काम किए, तुम्हारी साफ सफाई की, कपड़े धोए, तुम्हारे जानवर चराए, सारे काम किए हम लोगों। लेकिन फिर भी देश के अंदर जब हमारे सम्मान की बात आती है तो सरकारें पीछे ना जाने क्यों भाग जाती। मैं बखूबी जानता हूं कि कुछ लोग जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं वो मुख्यमंत्री को गाली दे, मुख्यमंत्री की मां बहनें करे, वो प्रधानमंत्री की मां बहनें करे,
या देश में रहने वाले लोगों की माँ बहनें करे, उन पर कोई मुकदमा कुछ होगा नहीं। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के लोग अपनी संवैधानिक लड़ाई भी लड़े तो कभी 151, कभी 116, कभी 307, कभी 148, कभी 149, कभी 150, कभी ना जाने कितने मुकदमे लगाकर हमें जेलों में डाला जाता। मैं पूछता हूं कि जब विश्व के अंदर सब लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीना चाहते हैं तो भारत में ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है कि भारत में जातीय व्यवस्था को इतना मजबूत किया जा रहा है। ये तो तय है, ये लिख लीजिए कि जब तक देश के अंदर ये जातिवाद नाम का जहर स्थापित है, जब तक देश के अंदर वो चंद लोग जो अपने आप को अगड़ा समझते हैं तो ये कहता है कि नहीं हम ही मालिक है, जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक इस देश से आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं पिछड़े समाज के लोगों से भी कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने उसमें आर्टिकल 340 लिखा कि पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनकी शैक्षिक सामाजिक उन्नति के लिए चाहे सरकार प्रावधान कर सकती है। मैं तो ये कहता हूं, मैं क्या बीमारी पार्टी हमारी ये कहती है कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी अनुसूचित 19 के तहत रिटर्न हो जाना चाहिए, संसद में ये आवाज उठनी चाहिए। लेकिन नहीं, जहां जाति धन की राजनीति हो वहां अधिकारों की राजनीति नहीं हो सकती। देश के अंदर जाति धन की राजनीति चरम सीमा पर है तो ये समझने का सब लोग प्रयास कीजिएगा। मैं कहता हूं मुट्ठी भर लोगों से भी जो यहाँ के मुख्यमंत्री को गाली दे रहे थे, मैं भी बहुत बड़ा विरोधी हूँ मुख्यमंत्री का, मैं बड़ा विरोधी हूँ आरएसएस का और बीजेपी का बड़ा विरोधी हूँ। मैं गैर बराबरी करने वालों का बड़ा विरोधी हूँ, लेकिन मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं यहाँ मोहन भागवत को खड़ा कर मां बहन की गाली सुनाई। मेरी लड़ाई मोहन भागवत की विचारधारा से है, उसके परिवार से नहीं। मेरी लड़ाई शिवराज सिंह चौहान की विचारधारा से है, उसकी मां बहनों से नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम हर महिला का रक्षण करना जानते हैं, हर गरीब मजलूम का सुरक्षा करनी जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं यहाँ के दलित आदिवासियों पिछड़ों से अल्पसंख्यकों से कि अगर खून में न जमा हो, शर्म बाकी हो और लगता हो कि अधिकार बचाना है तो 12 तारीख में भोपाल की गलियों में दीजिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, 4 रोटी लेकर आइएगा, बूट चने लेकर आइएगा, पानी और एक लोई लेकर आइएगा। हो सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस दिन ट्रेनें बंद करा दे जैसे वो पहले भी कर चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय बसें बंद करा दे जैसे वो पहले भी कर चुके हैं। अपनी व्यवस्था बनाकर आइएगा, घर से निकलिएगा और कोई संसाधन भी ना अगर मिले तो 12 तारीख के दिन पूरे दिन पैदल चलिएगा जहां तक पहुंच सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज। और एक चीज और मैं कह दूं कि अगर आने का दम ना हो तो एक वीडियो मेरे नाम डालिएगा, भैया हम नहीं आ सकते मध्य प्रदेश के लोग, तो ध्यान रखिएगा लड़ाई अधिकारों की है। जिस प्रकार से निकाय चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन, राजनीतिक रिजर्वेशन छीना गया था और हम लोग पूरी ताकत से आए थे, जेल गए थे, डंडे खाए थे, उसी प्रकार से पूरे देश की बीमारी से आवाज करूंगा, चलो मध्य प्रदेश, चलो मध्य प्रदेश, चलो मध्य प्रदेश। हाँ ने मैंने कह दिया, अगर मध्य प्रदेश के लोग कहीं डर में जी रहे हो तो आह्वान बता दीजिएगा एक बार। वो भोपाल क्या पूरा मध्य प्रदेश मिला हुआ है, चारों दिशाओं से भीम सैनिक मध्य प्रदेश के अंदर घुसेगा। संविधान अभी कुछ देर पहले सूचना आई, यहाँ सीबीसीआईडी के लोग होंगे, वो विदिशा मेरी सूचना को भिजवाइएगा माननीय कलेक्टर महोदय के पास कि जिन लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री को गाली दी उन्हीं लोगों ने भीमार्मी के कार्यकर्ता को पुलिस के साथ मिलकर उसके घर से उठवाया, इसलिए कि उसने आरक्षण के पक्ष में पोस्ट डाली, इसलिए उठवाया और फिर थाने में उस कार्यकर्ता को पुलिस के साथ साथ उन लोगों ने पीटा और पीटने के बाद माफी मंगवाने का काम किया। मैंने पहले कहा बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हम संघर्ष से पैन वाला जानते हैं,
हमारे पूर्वजों ने रात रात दिन मेहनत करके संघर्ष की परिभाषाएं लिखी हैं जो इतिहास में दर्ज है। प्रशासन मध्य प्रदेश में वर्ग संघर्ष कराने में किसी भी सामाजिक संगठन या किसी भी जाति विशेष का साथ ना दे, बस मेरा इतना निवेदन कि अगर ऐसा होता है कि प्रशासन ही मिलकर के भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को दलित आदिवासियों को घर से उठाकर जबरदस्ती पीटता है, जब प्रशासन जाकर के उन छोटी मानसिकता के लोगों के साथ घरों में जाकर मां बहनों को गंदी गंदी गालियां उल्टा सीधा कहते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरा मैसेज विदिशा तक जरूर पहुंचेगा और विदिशा के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कोनों तक पहुंचेगा ये मैसेज कि अगर मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ गलत किया गया, उसके परिवार के साथ प्रताड़ना की गई तो ध्यान रहे हम बोली का जवाब भी बोली से देना जानते हैं और डंडेर गोली का जवाब भी डंडेर गोली से देना जानते हैं। अब बाबा साहब को मानते हैं, वरना इतने इतिहास हमारे हैं कि अगर हम खड़े हो जाए तो रास्ते खाली हो जाएंगे, लेकिन बाबा साहब हमें बांध कर चलेगा। इसके जरिए संविधान लिखा कह गई ये पहल यही तुम्हारी उन्नति का कारण बनेगा, इसको पकड़ रखा है साहब। तलवार नहीं पकड़ना चाहते, इसको पकड़ के रखना चाहते हैं। जिसमें क्षमता हो इस बहन की, जिसमें ताकत हो इस बहन को रोकने की, वो आए मुकाबला करे, एजुकेशन में मुकाबला करे, हमारे साथ मुकाबला करे, हम बताएंगे हम कितने क्षमतावान इस देश के अंदर हैं। बस एक बात चाहता हूँ, आज जिला सागर में हूँ, कल न जाने किस जिले में रहूंगा। एक वादा चाहता हूँ कि वो 12 तारीख का दिन सोने और खाने का दिन नहीं आप लोग अपने जीवन में लाएंगे। उस दिन सिर्फ ये सोचेंगे नहीं भोपाल चलना। ये वादा चाहता हूँ, ये वादा चाहता हूँ कि आप जाएंगे घर घर गली गली मोहल्ले में जाएंगे और कहेंगे कि जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर हमें इसमें लेकर गए, इसमें लेकर गए हैं, उनको छीन रहे हैं चंद मुट्ठी भर लोग। इसकी रक्षा के लिए भोपाल में चलना ये वादा चाहता है। एक वादा यह चाहता हूँ कि आप निकलेंगे अपने घरों से, जाएंगे गली मोहल्ले में, मेहनत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भोपाल चलना है, भोपाल चलना है और ताकत से चलना है। भोपाल में वो आ रहा है जो इसका सबसे बड़ा रक्षक है, जिसे हम रावण कहते हैं। रावण के समर्थन में भोपाल चलना है, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है, लेकिन अपने अधिकार की आवाज लोकतंत्र के तहत भोपाल में जाकर उठानी है, डंके की चोट पर उठानी है और बताना, ये भी बताना कि तुम पूरे देश से बुलाओगे तो हम सिर्फ मध्य प्रदेश से आकर इकट्ठा होंगे तो पता लग जाएगा हम ताकतवर कितने। 12 तारीख का दिन होगा और भोपाल की गलियों में नीला रंग होगा, भोपाल के अंदर राजधानी के अंदर नीला ही नीला होगा। और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ बोलेंगे तो उन्हें भी अपने मुंह से सबसे पहला शब्द नीला ही निकालना होगा, जय भी निकालना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग वहां पहुंचेंगे, मजबूती से पहुंचेंगे। आखिरी चेतावनी उनके लिए जो मेरे कार्यकर्ताओं को रोककर मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, रुक जाइए, समझाइए, संविधान की लड़ाई आपकी लड़ाई हम लड़ते हैं। किसी कार्यकर्ता के हाथ मत लगाइएगा, बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, हाथ लगाओगे तो जवाब दिया जाएगा। जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय